हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे गणित मंजरी क्लास 9 एक्सरसाइज 3.5 को क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है? सिंप्लीफाई क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड और इरेशनल। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और इरेशनल जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। अगर हम रूट 981 को सोल्व करेंगे तो ये एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर होता है 9 का, तो 9 हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। डेट्स वाई इट इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये रैशनल नंबर हो गया। एंड सेकेंड वन इज रूट 12। वी कैन राइट 12 4 इंटू 3। 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2। रूट में हमें मिला 3। रूट 3 में प्राइम नंबर आया, पी बाई क्यू के फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते। डेट्स वाई इट इज़ अ इरेशनल। क्वेश्चन नंबर थर्ड 0.33333 सेम ही नंबर रिपीट कर रहा है, तो हम इसको 0.3 लिख सकते हैं। 0.3 को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये रैशनल है। ठीक है, सेम नंबर रिपीट अगर करता है और टर्मिनेट अगर हो जाता है तो वो रैशनल नंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आप देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 अगेन हमें 0.12345 हम उसके ऊपर बार लगाएंगे। इसको हम सोल्व करके पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। डेट्स वाई इट इज़ ऑल्सो अ रैशनल। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमें जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? 0 1 फिर 0 0 1 फिर 0 0 0 1। तो पहले 1 0 2 0 3 0 4 0, तो ये रिपीट नहीं कर रहा है एक सिंगल ब्लॉक को, इसीलिए क्या है? इरेशनल। क्यों है? क्योंकि इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जिन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो, और नॉन रिपीटिंग होते हैं, और ये दोनों है। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ में क्या है कि लास्ट में देखो हमें कोई डॉट नहीं दिए, मीन्स वो इन्फिनाइट तक नहीं जा रहा है, तो ये टर्मिनेट हो गया। जब ये टर्मिनेट है तो मीन्स इट इज़ रैशनल। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। फाइंड द एक्सप्लिकेंट फ्रैक्शंस इन ईच केस दे आर रेशनल। अगर ये रेशनल है, जो रेशनल है उनको हमें फ्रैक्शन में भी करके दिखाना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन है हमारा जिसको हम 9 आया था सॉल्व करके, उसको 9/1 लिख सकते हैं। 2 में हमारा रैशनल था, थर्ड में रैशनल था 0.3 है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले सपोज हमने लेट कर लिया कि ये हमारा x है, फिर हम इसमें 10 से इंटू करेंगे बोथ साइड, तो ये आएगा 3.3 पे बार 10 से इंटू कर लिया। फिर जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसको सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिलेगा? 10 में से 1 गया, ये आया 9। पॉइंट के पीछे कैंसिल हो गया, 3 आया, तो x इक्वल टू कितना बन गया? 1/3। तो ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया, फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड नहीं थर्ड था, कि सेकंड तो इरेशनल था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 0.12345 पे बार है। ठीक है, इसको हमने लेट कर लिया 0.12345 को, सपोज ये एक्स इक्वेशन 1। अब जितने पे बार है 1 2 3 4 5 उतने से हम मल्टीप्लाई करेंगे, उतने नंबर्स में हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब एक्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या होता है कि पॉइंट शिफ्ट होके हमें लेफ़्ट साइड से नंबर मिल जाएंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, इसलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.12345 ये बार है, तो पॉइंट के बाद ये हट जाएगा। 1 माइनस करना है तो 99999 99,999 आ गया। अब यह है 1 2 3 4 5, तो x की जो वैल्यू आई वो 1 2 3 4 5 अपॉन 99999 पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। ठीक है, और फिफ्थ हमारा इरेशनल था, सिक्स्थ हमारा रैशनल है। इसको हम अगर पॉइंट काउंट करें तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 23 जितने भी नंबर है वो सब ऊपर जाएंगे, 5 6 0 1 8 5 6 1 2 2 3 9
874790120। फिर अपॉन लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो 10 की पावर कितनी आ गई? 21। हम इसको पी वाई की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 0.9 पे बार है, ठीक है, उसका मतलब 0.9999 ही रिपीट कर रहा है। ये एक रैशनल नंबर है, हमें वो यूज़ करना है कि ये सपोज कर लिया हमने कि एक्स है और फिर उसमें 10 से इंटू कर दिया, क्योंकि 9 ही रिपीट कर रहा है सिंगल डिजिट, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करना है। वो सोल्व करके 1 ही क्यों आ रहा है ये हमें दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हमने लेट करा x इक्वल टू 0.9 बार, ठीक है। फिर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। 10 से क्यों? क्योंकि सिंगल डिजिट ही रिपीट करें ऑन बोथ साइड। तो यह 10x इक्वल टू 9.9। तो पॉइंट्स 10 से इंटू करेंगे तो हमारा लेफ्ट से राइट में शिफ्ट हो जाएगी। फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को। 10x इक्वल टू 9.9 बार x और 0.9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 1 गया, 9 आया। एक पॉइंट के बाद 9 बार कैंसिल हो गए तो x इक्वल टू कितना आया? 9/9 विच इज़ इक्वल टू 1। इस तरीके से हमें एग्जैक्ट 0.9 बार की वैल्यू कितनी मिल रही है? 1 मिल रहा है, ठीक है। क्लियर?